उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अयूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया है? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अयूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है, और अब्दुल्ला की माँ ने वो धो के खुश्क होने को डाल दिया था, गरीब हूं, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में दे आके देख लो, अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाज़ों को समझना। यहाँ किसी की जुर्रत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत, लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? तो हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन थे, एक सवारी और सवार तीन। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन इकट्ठे ना बैठना, दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाऊं, कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े हैं, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है, बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे, फरमाया चलने दे मुझे, पैदल कुछ नहीं होता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जनाब ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को खुद काजी बनाया था। हजरत ज़ैद बिन साबित को काजी खुद बनाया, खुद तैनात किया। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया, हजरत ज़ैद बिन साबित की हुकूमत में, खुद हजरत उमर पर। जनाब उमर जब पहुंचे ना वहां सब लोग बैठे रहे, एक शख्स कहने लगा तुम अपने अमीर के लिए खड़े नहीं हुए, तो ज़ैद बिन साबित कहने लगे चुप कर जा, उन पर मुकदमा है, वो हिसाब देने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन बन के नहीं आए। सामने खड़ा किया तो गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा मौका आया कि हजरत उमर को कसम देनी पड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित हजरत उबई बिन काब से कहने लगे यार लिहाज कर, वो फारूक आजम है, अमीरुल मोमिनीन है हमारे, और तू उनसे कसम का मुतालबा कर रहा है। हजरत सैयदना फारूक आजम की तरफदारी में बात की ना, तो हजरत सैयदना उमर फरमाने लगे ज़ैद इस मुकदमे का फैसला कर लो और इसके बाद मैं तुम्हें माजूल कर दूंगा, तुम तो अहलियत ही नहीं रखते। हुजूर क्या हुआ? फरमाया तुमने मेरी तरफदारी क्यों की, तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा, तुमने क्यों मेरे हक में बात की? अगर मैं और तू इस तरह करने लगेंगे तो उम्मत को अदल कौन देगा? अगर मेरा और तेरा ये रंग हो जाएगा, क्यों तूने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा? इस वक्त मैं अपनी सफाई देने आया हूं, उमर बिन खत्ताब से ज्यादा मेरा कोई तारफ नहीं होना चाहिए। और एक दिन रात को चेहरे पे नकाब डाल के ना तो मस्जिद की गलियां घूम रहे थे उमर फारूक, मदीने की गलियां घूम रहे थे, एक दो गलियां रह गई तो फजर का वक्त हो गया। तो हजरत उमर अपने गुलाम से कहने लगे नमाज पढ़ लेते हैं और बाकी दो गलियां बाद में घूम लेंगे। हजरत उमर ने इमामत कराई तो नकाब उसी तरह चेहरे पे। एक गली से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी है खेमे में, बूढ़ी, कुछ चेहरे से परेशान लगती है।
تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ تو پوچھا اما السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اما کیا بات ہے؟ تو اما کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اما مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اما مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اما کیوں پریشان ہو؟ تو اما کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اما بتا دے، تیری مہربانی۔ تو اما کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اما نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اما عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اما کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اما کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اما کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اما چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اما چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اما کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اما عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اما کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو۔ تو اما کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اما سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اما نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اما اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اما تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے۔ اما نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا۔ ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی، اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ ہی باہر لگا لیا، جہاں رات ہوئی نا آدھی رات کو کوئی 1-2 بجے سمجھ لیں پہنچا مدینے تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا، بیوی اس کی امید سے تھی
बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया, बीवी अंदर है। हजरत उमर फारूक कश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूं और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी जौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एमपीए की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करें तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी जौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद जौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे को किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा ये उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है। उस दीन की ये वाला निजाम हमने लाना था। ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे क्या लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो, हम तुम्हें पूछेंगे। और अगर यहाँ गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे। तुम्हें होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताजियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताजियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है।
मैं अपने रब के फैसलों पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूं, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूं, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा? वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा है। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है? मुझे कहने लगा तूने लेनी है? मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माब पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया है, कहा अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं, कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए,
اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں, حضور کی مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب. اے اللہ اسلام کو عزت دے دے, میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور کیسے دعا مانگی؟ او یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا, حضور کی دعا عام ہے. لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا, اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے, میں کرنے آیا ہوں, مجھے عمر دے دے, عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے, میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں, سارا دن جناب عمر کی باتیں, سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ. تو جاگ کے بیٹھے, خوش ہو کے بیٹھے. ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا. بابے اللہ کیتا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری. تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں. یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن. یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں. الیکشن ہو گیا تو چھٹی, فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی, فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی. یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی. اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے, اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی, اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن. اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے ہیں. عزت اور وقار کی زندگی. جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی, حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں, انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے. عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے. اور تو غریب ہے, تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے,
जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते। नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहां तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना जौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रस्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रस्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रस्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूं, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते हैं मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे। ख्वाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को ही मिले, इसे कहने दो। यार यहां तो लोग ढींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा अब शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूं, सुस्त आदमी हूं, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ।
लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिजी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली नी टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही। मैं अक्सर सोचता हूं हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कह तर्जमा भी 10 छोड़ो की हमें तो समझ नहीं आती, और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं।